नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में भयानक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में कई दिनों तक बिहार के सभी जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। और साथ ही बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के किसानों को पीएम सम्मान किसान निधि की 12वीं किस्त की राशि मिलने वाली है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अब मानसून लौट आया है। बिहार के सभी जिलों में तेज बारिश को लेकर आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बीते 2 दिन में बिहार के 14 जिलों में तेज बारिश हुई है, जिससे यहां राहत मिली। साथ ही किसानों के खेत में अब पानी लग गया है। लेकिन अब भी बिहार के 3-4 जिले सूखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में भी तेज बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 24 घंटे में पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना है। एक भी जिला बचने वाला नहीं है। सभी जिलों में झमाझम बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के किसानों को अब रोपनी करने में सहूलियत मिलेगी, उनके खेतों में पानी लगेगा, साथ ही गर्मी से छुटकारा मिलेगी आम लोगों को। ये मोदी सरकार किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। किसानों को तो बर्बाद कर ही दिए हैं और अब देश की सेना में भी अग्निपथ योजना लाकर सेना बहाली को भी बर्बाद कर दिए। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर और महंगाई बढ़ाकर बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिए हैं और अब ये खिलाड़ी और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़े। बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि बुजुर्गों और खिलाड़ियों को रेल किराए में अब नहीं मिलेगा कोई भी छूट। लोकसभा में रेल मंत्री ने बड़ा जवाब दे दिया। इन्होंने कहा कि अब भूल जाइए रेल किराए में रियायत। बुजुर्गों और खिलाड़ियों को पहले रेल किराए में छूट मिलती थी, लेकिन अब उन्हें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब उन्हें पूरा पैसा देकर यात्रा करना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब पहले वाला दौर किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा, इसलिए छूट मिलने का लोग इंतजार खत्म कर दे। अब कभी भी छूट नहीं मिलने वाली है। इन्होंने कहा कि रेल किराए में छूट देने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए अब हम लोग छूट नहीं देंगे। बिहार के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त की राशि नहीं मिलने वाली है। सिर्फ यदि एक जिला बांका की बात करें तो बांका में 1,21,000 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है। तो इन किसानों को अब कोई भी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और बिहार के सभी 38 जिलों में तो लाखों किसान हैं जिनको अब राशि नहीं मिलने वाली है। ई-केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई तक है। उसके पहले आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। तो अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। यदि अभी भी आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपको 12वीं किस्त की राशि नहीं मिलने वाली है। बता दें कि मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने में किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि देती है और 12वीं किस्त की राशि सितंबर के पहले सप्ताह में ही किसानों के खाते में भेजने की तैयारी हो गई है। और साथ ही एक जरूरी सूचना, कई लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि की अभी तक जितने उन्होंने पैसे उठाए हैं वो सारे पैसे केंद्र सरकार को वापस करने पड़ सकते हैं। जो लोग किसान नहीं हैं या गलत तरीके से अपना नाम पीएम किसान सम्मान निधि में जोड़ लिए हैं, उनको नोटिस जारी हो रहा है। उनको सारे पैसे वापस लौटाने पड़ सकते हैं। तो क्या आपका भी नाम इस लिस्ट में है? आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ फॉर्मर कॉर्नर पर जाकर रिफंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ आपसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि पूछा जाएगा। वो सब जैसे ही आप सारे सबमिट करेंगे, उसके बाद यदि ये ऑप्शन आए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड अमाउंट, तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। लेकिन यदि आपके स्क्रीन पर ये ऑप्शन शो करे कि रिफंड अमाउंट, तो आपको सारे पैसे देने हो सकते हैं केंद्र सरकार को। और जो पैसे नहीं देंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है।
हमारे देश को नया महामहिम मिल गया है, देश को नया राष्ट्रपति मिल गया। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन गई और द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बीजेपी वाले ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत हुई है। बिहार में भाजपा नेता चुनाव के नतीजे से उत्साहित हैं और नेता जश्न में डूब गए हैं। राजधानी पटना की सड़कों पर बीजेपी के नेता होली और दिवाली एक साथ मनाते हुए नजर आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये देश के लिए एक ऐतिहासिक मौका है जब सबसे निचले पायदान से आने वाली महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। द्रौपदी मुर्मू को 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में मिल गए, जबकि यशवंत सिन्हा को मात्र 2,61,062 वोट ही मिले। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई और शुभकामनाएं दी। जिस तरह से मोदी सरकार ने गरीबों के पेट में लात मारने का काम किया है, गरीबों के साथ अन्याय किया है, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दिया है, तो इन सब मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आजाद भारत में पहली बार लगाया गया है अनाज और कफन पर टैक्स। तेजस्वी यादव ने कहा कि खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाने के कारण दूध, दही, घी, आटा, चावल, स्टेशनरी इत्यादि के भाव 10 से 15% बढ़ गए हैं। इससे लोगों की पढ़ाई लिखाई और खान पान व पोषण अर्थात लोगों के भविष्य और वर्तमान पर सीधा असर पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार दाम बढ़ाकर, राष्ट्र की संपत्ति बेचकर, निजीकरण कर, नौकरी छीनकर लोगों की पेट पर लात मारकर कमाई करना बिल्कुल बंद करे। आज आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान का जीना मुहाल हो गया है। छोटे और मझले किसान व व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को आम नागरिकों की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। पूंजीपति मित्रों के 11 लाख करोड़ की राशि तक के टैक्स और लोन माफ कर देने वाली जन विरोधी केंद्र सरकार में आम आदमी बिल्कुल विकल्पहीन और आशा विहीन हो गया है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। बता दें कि मोदी जी अडानी पर इतने मेहरबान हैं कि अडानी एयरपोर्ट का 12,270 करोड़ का लोन माफ कर दिए हैं। अडानी के 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए हैं। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में अगले 3 महीने में स्वास्थ्य विभाग करेगा 13,813 पदों पर बम्पर बहाली। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मानव बल रखना जरूरी है। अतः बिहार में अगले 3 महीनों में ही 13,813 कर्मियों की बम्पर बहाली की जाएगी और इसमें से 8,853 एएनएम की बहाली की जाएगी। 579 काउंसलर, 26 डिस्ट्रिक्ट कमेटी मोबिलाइजर, 94 हॉस्पिटल मैनेजर सहित कई अन्य पदों पर बहाली की जाएगी और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अगले 3 महीने में बिहार में बम्पर बहाली होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी बहाली होने वाली है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार ने उत्तर प्रदेश से अपने हिस्से का पानी मांगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है और बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिहार को बिहार के ही हिस्से का पानी देने से मना कर दिया। बिहार में कई दिनों तक बारिश नहीं हुई थी, जिससे बिहार में अकाल पड़ने जैसी स्थिति हो गई है। बिहार के खेत सूख गए हैं, नहरें पानी को तरस रही है और जब बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश से अपने हिस्से का पानी मांगा तो उत्तर प्रदेश ने मना कर दिया। देखिए, बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश ने इंद्रपुरी बराज व सोन नदी को पानी देने से मना कर दिया है। बिहार के किसान अब परेशान हैं।
खैर बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी कई जिले बिहार के हैं जो सूखे पड़े हैं। और इधर कैमूर पहुंचे जीतनराम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई तक यदि बारिश नहीं होती है बिहार में ठीक से तो 25 जुलाई के बाद सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा बिहार को, और बिहार के किसानों को मुआवजा मिलेगा। बिहार के किसानों के खेत जो सूख गए हैं उसके कारण किसानों को जो क्षति होगी उसका पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कुछ अनुदान की राशि भी दी जा सकती है। साथ ही जीतनराम मांझी ने यहां तक कहा है कि बिहार में बारिश की प्रबल संभावना है, लेकिन बिहार में यदि बारिश नहीं होती है तो सरकार सूखा घोषित कर सकती है, सूखा प्रदेश घोषित कर सकती है। बिहार में रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। बिहार में 8,388 करोड़ की लागत से बरौनी यूरिया कारखाना बनकर तैयार हो गया है और इसी साल अगस्त महीने तक उत्पादन भी शुरू होने की बात कही गई है। एक तरफ जहां बिहार के किसानों को अब सस्ते दर पर यूरिया और खाद मिल पाएगा, तो वहीं बिहार के कई लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में यदि किसी राज्य की सबसे बेकार सड़क है, जहां सबसे खराब तरीके से काम होता है, तो वो बिहार है। बिहार में सड़कें बनती है क्या नहीं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे ही उद्घाटन करते हैं उसके 2-3 दिन के बाद ही सड़कें रिपेयरिंग पर चला जाता है। इतने घटिया तरीके से निर्माण होता है बिहार में। बिहार में भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट नेता लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आराम से देखते हैं। उनमें पावर नहीं है कि इन लोगों पर कार्रवाई करे। कुछ दिन पहले ही गंगा पथ का क्या हाल हुआ हम लोगों ने देखा ही। 4 से 5 दिन में रोड धंसने लगा। यदि मुख्यमंत्री जी इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते तो आज बिहार के जेलों में निर्दोष नहीं बल्कि ये भ्रष्टाचारी ठूसे हुए होते। खैर सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि बिहार में अब हाईटेक तरीके से होगी सड़कों की निगरानी। अब स्मार्टफोन की मदद से कमांड सेंटर रखेगा नजर। पथ निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों के रखरखाव और मॉनिटरिंग के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से बिहार की सभी सड़कों पर नजर रखी जाएगी। इस कमांड सेंटर के उद्घाटन के मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अब बिहार के 13,000 किलोमीटर सड़कों की निगरानी तकनीकी माध्यम से की जाएगी। अब मोबाइल एप्लीकेशन के सहारे होगी निगरानी। यदि कहीं पर सड़कें टूटी हो या फिर अन्य कोई भी दिक्कत हो तो उसका फोटो खींचकर इस पे अपलोड भी करने की सुविधा होगी। और कहा जा रहा है कि 3 से 1 महीने में सारी असुविधाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक सुनहरा मौका है। बिहार वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर वैकेंसी निकली है। रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बम्पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 अगस्त तक है। रांची बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर सहित जूनियर साइंटिस्ट के 6 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यदि आप पीजी किए हैं, साथ ही यदि यूजी नेट क्वालिफाइड और पीएचडी भी हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.bauranchi.org पर आपको जाना होगा।